भूमिपुत्रांना, कुठल्याही भूमिपुत्रांना आम्ही त्रास देणार नाही आणि मी आश्वासित करते की एकही घराला काहीही होणार नाही, सगळे घर वाचवायचा मी आपल्याला आश्वासन देते आणि आपण तसं और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस हम हैं उत्तन परिसर में। मैं आपको बता दूं कि उत्तन परिसर के कई सारे गांव हैं यहाँ पे, और ये गांव जो है आज से नहीं है, ये सालों से है। लेकिन कुछ दिन पहले तहसीलदार ऑफिस से यहाँ पे नोटिस आती है कि ये जो ज़मीन है ये गायरन ज़मीन है, जिसके बाद गाँव वालों में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद जो गाँव वाले थे इन्होंने अपनी शिकायत आमदार मैडम, मनपा अधिकारी, तहसीलदार ऑफिसर के पास गए और आज यहाँ पे गांव वालों के साथ में एक मीटिंग हुई, जहाँ पे 145 के आमदार, गीता जैन, तहसीलदार अधिकारी और मनपा के अधिकारी यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। क्या समस्या थी कि उनको नोटिस आई थी गायरन ज़मीन के लिए, और वो कोर्ट का आदेश है, इसलिए किसी ने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के साथ वो नहीं दी थी। कोर्ट ने सुमोटो ये विषय लिया था और महाराष्ट्र की जितनी गायरन ज़मीन है उसको नोटिस देने का आदेश उनको वहाँ से आया था। उस हिसाब से उन्होंने नोटिस दी थी। तो गांव वालों में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन वो नोटिस देने का मतलब ये नहीं है कि कल से घर टूटेंगे। हमने इनको समझाया कि आपके पास जो जो सबूत है, पुराने आप यहाँ के गांव में रहने वाले भूमिपुत्र हो, और उसके पास आपके पास जो जो सबूत है वो इकट्ठा करके उस नोटिस के जवाब में एक एप्लीकेशन देके वहाँ बताइए कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, ताकि हम उसका मार्ग निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए कल मैंने सीएम साहब को भी ये बात कही थी कि सर हमारे यहाँ इस तरह की नोटिस आई है, तो उन्होंने कहा पूर्ण महाराष्ट्र में दी है, लेकिन जो भूमिपुत्र है उनको हम तकलीफ न देते हुए उसका क्या मार्ग निकल सकता है, उसको वहाँ से उसमें से वो गायरन ज़मीन कैसे निकल सकती है और उनका घर कैसे लीगल हो सकता है, उसके लिए ज़रूर प्रयत्न करेंगे। और यह आश्वासन मैंने आज इनको भी दिया है कि नोटिस आ गई, इसका मतलब घर नहीं टूटेगा। हम सब यहाँ के भूमिपुत्रों को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। माननीय आमदार महोदय यांनी लोकांमध्ये जे तहसील कार्यालयामार्फत गायरन जमिनीवरील जे अतिक्रमणधारक आहेत त्यांना ज्या अतिक्रमणाबाबत नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या, जो लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता, तर दूर करण्याच्या अनुषंगाने आज बैठक आयोजित केली होती। या बैठकीला आम्ही सर्व तालुका स्तरावरील तहसील स्तरावरचे अधिकारी सर्व हजर होतो। या बैठकीमध्ये लोकांना गायरन जमीन काय आहे, तिचं महत्त्व काय आहे हे आम्ही समजून सांगितलं, आणि ही जी प्रक्रिया आहे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महाराष्ट्र शासन किंवा इतर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार नोटीस बजावण्याची ही प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे, एवढ्या गोष्टी इथं आम्ही समजून सांगितल्या। और अपने तहसीलदार साहब ने जो आए हैं वो आए थे, उन्होंने जो नोटिस दिया उसके बारे में हमको आश्वासन दिया है कि आपके पास जितना जूना कागज़ वगैरह है, नया जूना जो भी है वो जमा करो, नहीं है तो जन्म दाखला, या आपके पास में जो मुक्ति का कोई है या कोई भी फैमिली से कि जूना नया जो भी हो, उसके बाद में कुछ ना कुछ आपका जिधर रहते हैं तो कुछ तो कागज़ रह गए, तो निकाल के वो सबमिट कर दो, ताकि तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा। ये बार बार का जो झंझट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके लिए फिर तुम्हारा हो सकता है गवर्नमेंट के दिल में तो अपने को हमेशा के लिए उस स्थायी उधर हमेशा के लिए दे दे, और एक रहवासी दाखले का कार्ड दे देंगे, ऐसा मैडम का आश्वासन दिया हुआ है हमको। तो हम इस बारे में मैडम के आभारी और तहसीलदार के जे गुचरणमध्ये लोकांनी अतिक्रमण केले त्यांना तहसीलदार साहेबांनी नोटिसा दिलेल्या, आणि त्याबद्दल आमच्या स्थानिक आमदार गीता मॅडम, तसेच रोहिदास काका आणि दुसरे अधिकारी आलेले, आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की तुम्हाला काही धोका होणार नाही आणि आपलं गाव काही जाणार नाही। ते पारंपरिक आम्ही 400-500 वर्षापासून इथे राहतो, तर तुम्ही आम्हाला कागदपत्र सादर करा, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू। आणि गीता मॅडमनी सरळ सांगितलं की तुम्ही कागदपत्र सरळ करा, आम्हाला सादर करा, आणि तुम्हाला काही आम्ही करणार नाही, धोका होणार नाही। आपली लोकवस्ती आहे तशीच लोकवस्ती नोटीस देण्यात आली गावकऱ्यांना की हे जे गाव आहे
हे गाव पशूंसाठी जो आरक्षण असतो तो प्रकार आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला नोटीस येतो की ही जागा मालकी नाही, तुमची जागा नाही, अशी एक नोटीस आलेली आहे. पण ॲक्च्युली हा गाव आहे बरेच वर्षापासून हा स्थानिक गाव आहे आणि गाव मला वाटतं आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून हा गाव आहे, खूप जुना गाव आहे आणि त्या गावामध्ये ही नोटीस देणे हे मला वाटत नाही योग्य आहे. पण अधिकाऱ्यांनी दिली नोटीस कारण त्यांना असं वाटतं की हा गाव आहे तो आरक्षित पशुओंसाठी आहे म्हणून. पण आमचे स्थानिक आमदार गीता मॅडम यांनी आश्वासन दिलं की गावकऱ्यांना व घरांना काही होणार नाही. तुमचे जे तुम्हाला ज्यांना नोटीस दिली आहे त्यांनी आपले नोटीसबरोबर आपले कागदपत्र डॉक्युमेंट जमा करून तुम्ही तहसीलदार ऑफिसला द्या आणि नंतर जी काय कारवाई होईल ते आपण परत एक मीटिंग घेऊन त्याच्यावर चर्चा करू. आमदार गीता जैन ने किस तरह से गांव वालों को आश्वासन दिया है कि आप लोग का जो घर है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग आज से नहीं रहते हैं, सालों साल से रहते हैं. एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये जो गांव वाले हैं ये समुद्र के किनारे कई लोग रहने वाले हैं, कोई गांव वाले रहने वाले हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो मच्छी मार होता है. तो इन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि ये ज़मीन आखिर में किसके नाम है और किस तरह से है. तो जो लोगों ने यहाँ पे घर बनाया है उन्हें आज तहसीलदार अधिकारी ने और आमदार गीता जैन ने आश्वासन दिया कि आप लोग का घर नहीं टूटेगा, लेकिन आप लोग के पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, आप लोग सभी लोग जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आप तहसीलदार ऑफिस में जमा करिए और आप लोगों की जो बात है हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों का घर नहीं टूटेगा. इस तरह से यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है. अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा ये जो गांव वाले की जो समस्या है ये कब हल होता है. बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की